आज बच्चों चैप्टर 10 के मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन ही बचे हैं बच्चों, 23, 24। तो आइए इसको भी करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस टू लाइन दिस इज इक्वल टू 1 इज बी स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक लाइन दे रहे हैं और वो 2 पॉइंट दे रहे हैं। उन 2 पॉइंट से उस लाइन की जो परपेंडिकुलर लेंथ है अगर उनको फाइंड करोगे और फिर उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर आना चाहिए। ऐसा आप प्रूव करके दिखाइए। तो देखते हैं बच्चों, हमारे पास ये लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन है और इसकी इक्वेशन है हमारे पास एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1। अब इस लाइन पर कोई पॉइंट है हमारे पास, यहाँ ये पॉइंट है और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ है वो, अब हम इसको P1 लेट कर लेते हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है √a² माइनस b² कामा 0। एक अदर पॉइंट है हमारे पास, कहीं पर भी ले लीजिए, ये पॉइंट है हमारे पास। चलिए यहाँ लेते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास, इसके डिस्टेंस हम P2 लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट माइनस के √a² माइनस b² कामा 0 है। अब ये जो P1 और P2 परपेंडिकुलर लेंथ आप फाइंड कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं AB और यहाँ पर ले रहे हैं CD। जो आपने AB और CD की लेंथ फाइंड किया, इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें B² प्रूव करके देना है। तो आइए सबसे पहले देखिए बच्चों, जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास जो लाइन है वो एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1 है। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आएगा ए बी और ये बनेगा बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं आप, तो बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी को भी इस साइड लाते हैं तो यहाँ पर बनेगा बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं, बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ ए के प्लेस पे बी कॉस थीटा है तो बी के प्लेस पे ए साइन थीटा है और सी के प्लेस पे माइनस ए बी है। परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला बच्चों ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड में √a² प्लस b²। यहाँ ये फार्मूला है आपके पास, देखिए ax bx और यहाँ a² प्लस b²। लेकिन x1 y1 आप पहले ये पॉइंट लेते हैं, x1 y1 फर्स्ट कंडीशन में इनको x1 y1 लेते हैं। ए की वैल्यू आपके पास है तो P1 इज इक्वल टू हमारे पास बी कॉस थीटा और √a² माइनस b²। बी की वैल्यू हमारे पास है ए साइन थीटा और y1 हमारे पास 0 है। सी की वैल्यू माइनस ए बी और √a की वैल्यू हमारे पास b² cos² थीटा प्लस b² बनेगा a² sin² थीटा। ये हमारे पास, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 0 हमें मिल जाएगा। यहाँ बी कॉस थीटा √a² माइनस b² माइनस ए बी और डिवाइड में हमारे पास ऑलरेडी ये चलता रहेगा b² cos² प्लस a² sin²। इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ चुकी है बच्चों। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से भी हमको परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करना है, इसको भी इसी तरह से। अब इक्वेशन तो हमारे पास सेम है, यहाँ तक तो कोई कंडीशन है नहीं, केवल x1 y1 चेंज होने बच्चों। x1 y1 के लिए अब यहाँ पर माइनस में कोऑर्डिनेट होंगे a² माइनस b² कामा 0। फार्मूला P2 का वही डालेंगे ax1 प्लस by1 और प्लस सी बाई √a² b²। इक्वेशन सेम है आपके पास। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास सेम बी कॉस थीटा होगी
और x1 हमारे पास माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। b की वैल्यू हमारे पास a साइन थीटा और y1 0 माइनस c की वैल्यू माइनस ए बी। अंडर रूट डिवाइड में हमारे पास वही कंडीशन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बी के प्लेस पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस पहले आएगा आपके पास, तो माइनस का बी कॉस थीटा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। डिवाइड में हमारे पास कंडीशन वही है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे माइनस बाहर आएगा। यहाँ बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस का ए बी बनेगा। डिवाइड में ऑलरेडी वही वैल्यू चल रही है जो आप चाहते थे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने फर्स्ट डिक्लेयर किया था तो ये सेकंड हो गई। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, चूँकि प्रोडक्ट हमको लाना है तो अब हम कहते हैं P2 इंटू P1 या P1 इंटू P2 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P2 में पहले इस वैल्यू को डालते हैं, माइनस पहले है, यहाँ बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। डिवाइड में हमारे पास अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं, अब यहाँ पर सेम वैल्यू है, देखिए यहाँ पर केवल माइनस है तो यहाँ पर आपके पास बन रहा है बी कॉस थीटा और अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और यहाँ माइनस ए बी। डिवाइड में आपके पास सेम वैल्यू है तो अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। आप देखिए बच्चों, ये हमारे पास ए का काम करेगा तो ये बी का काम करेगा, ये ए का और ये बी का। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन है, इसको इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो यहाँ P2 इंटू P1 इक्वल टू आपको मिलता है, माइनस आपके पास है, इसमें बनेगा बी कॉस थीटा का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बनेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, रूट आपका कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए बच्चों, इसमें पहले इसका स्क्वायर करना है। जैसे हम इसमें स्क्वायर करते हैं तो देखिए कंडीशन माइनस आपके पास है, माइनस आपके पास पहले से है और ये बनेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ब्रैकेट में हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। डिवाइड की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कंटिन्यू चलता रहेगा। अब चूंकि हमें बी स्क्वायर लाना है इसलिए बी स्क्वायर को पहले कर लेते हैं, तो यहाँ P1 या P2 कर दीजिए, तो बी स्क्वायर बाहर निकाल लिया। इस माइनस की केवल देखिए इसमें मल्टीप्लाई होगी बच्चों, ये माइनस केवल इसके साथ था, ये जो माइनस हमने बाहर लिया है बाहर नहीं होगा। यहाँ देखिए ये माइनस हमारे पास, ये कंडीशन हमारे पास बी स्क्वायर की यहाँ से थी और इसमें टोटल डिफरेंस बाहर था, सभी में था बच्चों माइनस, तो यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, ये माइनस में जाएगा तो फिर ये प्लस हो जाएगा। बी स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो अब इसकी मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा, वो भी माइनस में, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर बाहर आ चुका है तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा और प्लस का ए स्क्वायर। डिवाइड में आप कोई चेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बन रहा है। अब इस तरह से आप P1 P2 को साथ लेके चल रहे हैं, बी स्क्वायर आपके पास बाहर है, ये ए स्क्वायर इसके साथ लाइए, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो ए स्क्वायर इसके साथ लाके ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बन रहा है प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन रहा है। यहाँ वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी वही चलती रहेगी, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं बच्चों,
जैसे ही आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अब आपके पास क्या कंडीशन बनने वाली है देखिए। अब इसको नोट करते हैं बच्चों, तभी आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए इसको हमने नोट कर लिया। अब इसमें ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो जैसे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा और प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। डिवाइड में आप बिल्कुल वैसे ही नोट करते चले जाएंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना आपको। आप देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि आपके पास फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर को ले जाएंगे इस साइड, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसके प्लेस पे साइन स्क्वायर डाल सकते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बनेगा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा। डिवाइड में हमारे पास वही बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी चल रहा है। आप देखिए वैल्यू सेम है बच्चों, ये कैंसिल हो गए तो यहाँ बी स्क्वायर आ गया। यही लाना था आपको, P1 P2 का प्रोडक्ट जो था वो बी स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा प्रूव करना था। बिल्कुल आपने प्रूव कर दिया, प्रोडक्ट बी स्क्वायर के इक्वल है। इस तरह से आपका क्वेश्चन बच्चों ये डन हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना था, पहले पॉइंट जो दिए थे तो परपेंडिकुलर लेंथ P1 और उसी क्वेश्चन पे P2 फाइंड करके मल्टीप्लाई कर देना था। मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करना था। सॉल्यूशन करने के बाद आपको बी स्क्वायर वैल्यू फाइंड हो जाते और क्वेश्चन आपका डन हो जाता। क्वेश्चन 24 देखते हो बच्चों। क्वेश्चन 24 हमारे पास है, ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ द टू straight line represented by the equation this and this want to reach to the path whose equation is this in the least time find the equation of the path that is should be follow। तो आइए बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति टू लाइन के क्रॉसिंग पे खड़ा हुआ, जहां दो लाइनें आपस में कट हो रही हैं वहीं पर खड़ा है। तो आइए टू लाइन लेते हैं बच्चों। हमारे पास ये टू लाइन है और ये एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहीं पर एक पर्सन खड़ा है, इस पॉइंट को हम पी ए ले लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास है, देखिए 2x माइनस 3y, इसको हम लेते हैं 2x माइनस 3y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन हमारे पास है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर खड़ा है व्यक्ति। अब आपको क्या करना है बच्चों, एक और लाइन है, ये हमारे पास लाइन थी 2x माइनस 3y प्लस 4 और एक लाइन ये हमारे पास है जो 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। ये पर्सन यहाँ पर है और वो सीधे यहाँ पर पहुँचना चाहता है इस लाइन पर लीस्ट टाइम में, कम से कम समय में। अगर यहाँ पहुँचता तो समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जब परपेंडिकुलर जाएगा तो लीस्ट टाइम लगेगा, सबसे कम समय लगेगा यहाँ से सीधे अगर जाएगा ए से बी पर। तो ये टू लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर होंगी। हमें ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करके देना है। तो आइए देखिए बच्चों, अब हमें ए बी लाइन की इक्वेशन के लिए ये हमारे पास पॉइंट होने चाहिए। अगर हमें ए के कोऑर्डिनेट मिल जाए और ए बी का स्लोप मिल जाए तो हम इक्वेशन बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। लेकिन हमें ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है जो इक्वेशन हमारे पास ये CD की है, CD की लाइन की इक्वेशन अगर इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं तो इन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के रिलेशन से हम AB का स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले हमारे पास जो ये PQ और RS लाइन है, इनका इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करते हैं बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट। तो आइए देखिए ए के कोऑर्डिनेट सबसे पहले फाइंड करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 4 को उस साइड ले चलते बच्चों तो हमारे पास -4 होगा। अब सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। इनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड में 2 से। आइए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस का 12 बनता है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 10 बनता है, वो भी प्लस में।
आप देखिए जो कैंसिल करने के लिए इसको साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गए और ये दोनों ऐड हो गए, माइनस के 17y और ये माइनस के 22, माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 22/17 आ जाएगी। अब आप इसकी वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करना, आपके पास 2 मेथड है, या तो y की वैल्यू किसी में डाल देते हैं या फिर आप इसको इक्वल करके इनको कैंसिल कर लेते हैं। तो चलिए इक्वल करके कैंसिल करते हैं। जैसे इक्वल करके कैंसिल करेंगे तो फिर आपको क्या करना है, दोबारा से इस लाइन को नोट करना है। ये नोट कर लिया आप, 4y = 5। आप देखिए बच्चों यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वल करेंगे, तभी x की वैल्यू आपको फाइंड होगी। तो 4 2 जा 8x, यहाँ 12y और यहाँ पर आपके पास 16 बनेंगे, यहाँ 9x और प्लस का 12y = 15। अब प्लस करेंगे, साइन नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये कैंसिल हो रहे हैं, और ये 8 से 17x बनेगा, और इनको माइनस करते हैं तो माइनस का 1 बनेगा। x की वैल्यू आपके पास -1/17 आ जाती है। तो इसके कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं बच्चों हमारे पास, -1/17 और ये 22/17, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुके हैं। अब आपको चाहिए स्लोप। अब स्लोप देखते हैं बच्चों, हमारे पास CD का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन CD का जब स्लोप लेंगे तो MCD कर दीजिए। MCD = कैसे निकालेंगे, इसको स्लोप की फॉर्म में चेंज करके निकालेंगे बच्चों। तो हमारे पास 6x - 7y = 8 है, यानी 7y = -6x + 8 बनेगा। तो y = -6y - 7, यहाँ -6y - 7x + 8y - 7, मतलब y = 6/7x माइनस का 8/7, y = mx + c से कंपेयर करते हैं। तो जो स्लोप बनेगा किसका बनेगा, ये हमारे पास m की वैल्यू आएगी 6/7। अब आपको स्लोप किसका फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन AB। अब इसका जब स्लोप फाइंड करेंगे तो इसके स्लोप का रेसिप्रोकल होगा बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का 6/7, मतलब m1 आपके पास आ गया माइनस का 7/6। ये स्लोप मिल गया। अब आपको इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन आप देखिए बच्चों हमारे पास इक्वेशन चाहिए। अब ये x1 y1 का काम करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन AB की इक्वेशन चाहिए, फार्मूला डालते हैं। तो y - y1 = m1 ब्रैकेट में x - x1, y - y1 की वैल्यू यहाँ से डालते हैं 22/17। m की वैल्यू देखिए अभी आपने फाइंड किया -7/6, और यहाँ x माइनस प्लस हो जाएंगे 1/17। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ 17y अब यहाँ 22 डिवाइड में 17 बनने वाला है, और इधर 6 से मल्टीप्लाई और होने वाली है, यहाँ -7 है। इसका एलसीएम लेते हैं, 17x माइनस नहीं प्लस का 1 डिवाइड में 17 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बनने वाला है 102y माइनस 132 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 911 माइनस में x माइनस में 7, इसको इस साइड लाते हैं तो ये 119x + 102y और ये माइनस का 1 2 और प्लस का 7 = 0, इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन आने वाली है, देखिए बच्चों इक्वेशन हमारे पास आने वाली है 119x + 102y और माइनस, इससे माइनस करेंगे तो जैसे इससे माइनस होगा तो 125 = 0, या आप इसको 119x + 102y = 125 ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से आपने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर दी जिसमें लीस्ट टाइम में वो CD पर पहुंच सकता था। इस तरह से क्वेश्चन भी आपका बच्चों डन हो गया।